परमात्मा नित्य है या अनित्य? तो हम जब जाप करते तो हमें भी जाप भगवान का करना चाहिए। नित्य क्या अनित्य? अमावस को कर दिया, फिर पूनम को कर दिया, 15 दिन किया ही नहीं, ऐसे किया। अगर परमात्मा नित्य है तो हमें भी आध्यात्म में हमारी रुचि नित्य ही हो जाएगी। ऐसे नहीं टेम्पररी, अमावस को आ गए सत्संग बाद में आए, 15 दिन किया ही नहीं, फिर पूनम तक घर में ही बैठ गए। नित्य जैसे बहुत बड़े पहाड़ से झरने का पानी नीचे गिरता है तो हर पल गिरता है, हर क्षण उसकी धारा अनवरत चलती है जल की, उसमें कोई खंड होता नहीं। ऐसे ही हमारी मन की धारा भगवान की तरफ अनवरत अखंडित चलना चाहिए। सततम कीर्तयन्तो मां, कैसे? सततम कीर्तयन्तो मां, कीर्तन मेरा कीर्तन करना है, भजन करना है, जाप करना है। ये है आध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम। आध्यात्म में हर पल, क्योंकि पता नहीं कब मृत्यु आएगा। खाली सत्संग हाल में प्रवचन सुनते समय ही हम मरेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं। रास्ते में चलकर भी मर सकते हैं, बाथरूम जाते समय भी हमारा प्राण छूट सकता है। तो हर क्षण हमारा जाप चाहिए, हर पल। क्योंकि परमात्मा अगर नित्य है तो उनकी साधना भी नित्य ही होना चाहिए, अनित्य नहीं। हमें भगवान ने सांस दी है, कितने सांस दिए हैं? 24 घंटे में 21,600 हमारा सांस चलता है। 24 घंटे में 21,600 बार। 1 घंटे में 900 बार। कितना? 900 बार सांस चलता है 1 घंटे में। 1 मिनट में हमारी सांस चलती है 15 बार। सांस का नाक के अंदर आना, फेफड़े में जाना, फिर बाहर निकलना। हमारे नाक से 4 उंगली यहाँ तक सांस आती है, तो ये 15 बार होता है 1 मिनट में। कितनी बार? तो हमारा 1 मिनट में 15 बार भगवान का जाप होना चाहिए। हर सांस के साथ सिमरन। अंदर सांस गया, सो, बाहर हम, सो हम। बोलना नहीं, खाली भाव करना है। अंदर तो आप सो बोलोगे, जीवा से नहीं बोलना है। अंदर सांस जा रही, सो, बाहर हम, इस भावना करना है। ये योगी लोगों का जाप है। योगी लोग सांस के साथ जाप करते हैं। एक सांस भी व्यर्थ नहीं जाने देते। सांस के साथ भगवान का सिमरन, इसका बड़ा महत्व है। अगर सांस के साथ जुड़ जाओगे तो आपका एक क्षण भी व्यर्थ नहीं होगा। 1 मिनट में 15 बार सांस बाहर जाना, अंदर फेफड़े में आना, एक क्रिया होती है। अगर ये सांस की माला आपने पकड़ लिया तो बाहर तुलसी की माला अपने आप छोड़ जाएगी। ये सांस की माला और ये तुलसी की माला है। तुलसी की माला तो कभी कभी हाथ में आती है 24 घंटे में 1 बार, और सांस की माला हर पल। तो वो बाहर की जो तुलसी की माला है वो लकड़ी की माला है, काष्ठ की, उसको छोड़ो और सांस की माला के साथ अगर बने रहे, बहुत जल्दी उद्धार हो जाएगा। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम। सांस को केवल देखना है, कोई जाप भी नहीं है। आंख बंद करके बाहर से सांस चली गई नाक के अंदर,
फेफड़े में चली गई, थोड़ा सा पेट हमारा फूल गया, फिर पेट पीछे गया, फिर सांस बाहर निकल गई, फिर सांस अंदर आ गई, पेट फूल गया, फिर पेट पीछे गया। जैसे छोटे बच्चे का झूले में पेट फूलता है, फिर पेट पीछे जाता है। तो इस प्रकार अगर सांस के साथ हम जुड़ गए, केवल सांस को देखना है। जैसे गेट के ऊपर होता है ना वॉचमैन, वॉचमैन बैठा है, अंदर बोल गया बाहर बोल गया, वो बस उसको देख रहा है। एक वहाँ पे रजिस्टर रखा है, उसमें वो लिख रहा है बस अंदर कितने लोग गए, बाहर कितने हुए। उसकी ड्यूटी लगे गेट में वॉचमैन की। ऐसे हमें अंदर बैठकर सांस का वॉचमैन बनना है। कोई बोलना नहीं, जीभ से कोई उच्चारण नहीं, जीभ नहीं हिलाना है, कुछ नहीं। अंदर अपने आत्मा में बैठकर सांस को देखो, सांस का आना, सांस का जाना, बस। कोई मंत्र जाप नहीं, कुछ नहीं। ये है अपने सांसों का साक्षी। सबसे ऊंची अवस्था है ये जाप की, सांस की माला। इसे कहते हैं शास्त्र में अजपा जाप। क्या बोलते हैं? अजपा जाप। सोहम, सोहम की उल्टा होता है हंसा। सोहम उल्टा उल्टा करो, हंसा। इस सांस का जो वॉचमैन बनेगा उसके जीवन में अध्यात्म में नित्य लगा है, ये सिद्ध होगा। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम। आपको समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत का कोई परेशानी तो नहीं ना? हाँ, सांस का वॉचमैन बनो। सांस प्रभु ने हमें दिया है, अपने है। जैसे बच्चा माँ के गर्भ से पैदा होता है, अगर वो रोता भी है तो उसकी सांस निकलती नहीं है। जैसे रोएगा उसकी पहली सांस लेगा। जैसे बच्चा पैदा होता है तो पहली सांस लेता है। अगर वो रोता नहीं तो डॉक्टर भी चिंता करते क्या है, बचेगा नहीं बचेगा। सांस रोना शुरू कर दिया तो कामयाबी हो गई, अब ये जीतने वाला है। तो पहला सांस उस समय लेता है बच्चा, और अंतिम सांस मृत्यु के समय में। तब पहला सांस जो है लेना उस समय का होता है, उस समय से हमारा सांस चल रहा है, हमारी हृदय की धड़कन चल रही है उस समय से। कब? जब से पैदा हो, मतलब बच्चा पैदा होने के बाद तुरंत रोना, तुरंत सांस चलना। उसको घूमते हैं कान में इधर उधर, नर्स लोग, डॉक्टर चिंता करते हैं ये रोए। जैसे रोना करेगा मतलब सांस, पहली सांस लिया, पहला सांस अंदर चला गया। और अंतिम सांस कब है? बुढ़ा होके जब भी उनकी आयु है वो है अंतिम। तो हर पल सांस का अंदर जाना और बाहर आना, इसका लक्षण क्या है? हम जिंदा है। क्या है? हम जिंदा है। तो उसी सांस को ही अगर जाप बना दिया उसका सहारा, तो जीवन में मुक्त होने में ज्यादा देरी नहीं लगी। अजपा जाप कौन सा है? अजपा जाप। सांस का वॉचमैन वही बन सकता है जो अपने आत्मा में बैठकर सांस को देख रहा है। सांस का वॉचमैन कौन बन सकता है? जो आत्मा में बैठा है। अगर हम इंद्रियों में बैठे हैं, दौड़ लगा रहे हैं, बुद्धि में बैठे हैं, जीभ में कोई अच्छा खट्टा मीठा खाना है, तो सांस का पता नहीं लगेगा। अब इस समय आप बता नहीं पाओगे मेरी सांस अंदर है के बाहर। जब आंख बंद करके शरीर को स्थिर करोगे, एक बार शरीर स्थिर होने के बाद आपकी सांस पकड़ में आएगी, फिर चलेगी सांस।
सांस अंदर, सांस बाहर। इसको बोलते हैं श्वास प्रश्वास। क्या बोलते हैं? श्वास प्रश्वास। तो ये श्वास और प्रश्वास को इसका वॉचमैन जीवन में बनना है। इसका वॉचमैन वही बन सकता है जो आत्मा में बैठा है। आत्मा में बैठकर सांस को देख रहा है। मन में बैठकर भी काम नहीं चलेगा। आत्मा में फिर आराम से सांस को पकड़ सकते हैं। सांस में हमारे शरीर को, स्थूल शरीर को, सूक्ष्म शरीर को, कारण शरीर को जोड़ के रखा है। जो हमारा चिदाभास है, वो चिदाभास और हमारा स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर, ये तीनों को जोड़ के सांस में रखा है। हमारा जो क्षेत्रज्ञ है, इस जीव को जोड़ के रखा है सांस में। जिस समय हमारी सांस आखिरी होगी, उसी वक्त ये चिदाभास सूक्ष्म शरीर कारण के साथ, मतलब अज्ञान के साथ दूसरे शरीर में प्रवेश करने जाएगा। दूसरे शरीर में प्रवेश करेगा। इसलिए सांस बहुत बड़ा सेतु है। इसका शरीर और आत्मा के बीच का सेतु, शरीर और चिदाभास के बीच का सेतु जोड़ के रखा है। सांस बंद हो गई, चिदाभास निकल जाएगा। 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, 5 प्राण, मन, बुद्धि चिदाभास के साथ दूसरे शरीर में प्रवेश करेंगे। तो हम सांस का उपयोग करना चाहिए। सांस एक ही हमारी व्यर्थ न हो जाए। हर सांस का संबंध समय के साथ अगर लगा दिया तो एक सांस का संबंध एक क्षण के साथ है। इसके साथ क्षण, घड़ी में है ना 1 सेकंड, 1 क्षण है, वैसा ही सांस क्षण क्षण। तो हम बचपन से अभी तक हर क्षण को छोड़ते चले जा रहे, हर पल को छोड़ते चले जा रहे, और क्षण के साथ हर कल को भी छोड़ते चले जा रहे। क्षण और कल हमारे जीवन में साथ साथ छूट रहे हैं। क्षण चला गया, साथ में कल भी। कल क्या होता है? एक कल जड़ पृथ्वी है ना, वो भी कल भी छूट रहे हैं। हमारे अंदर जो आज खून से नए सेल्स बने हैं, सेल्स, वो अगले साल में नहीं रहेंगे, 1 महीने के बाद नहीं रहेंगे, वो खत्म हो जाएंगे, फिर नई सेल्स बनेंगे। हर पल के साथ, हर क्षण के साथ कल भी छूटता जा रहा है। आज आपकी फोटो है, आपकी तस्वीर हमने निकाल दिया, 10 साल बाद आपको देख लिया, वो बोले बहुत फर्क हुआ है, बोले बहुत अंतर, परिवर्तन हुआ है। क्यों? क्षण के साथ कल भी छूट रहा है। क्षण और कल, परिवर्तन संसार का नियम है। कर्म मनुष्य जब करता है तो हर पल कर्म करेगा और कर्म छूटता जाएगा। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये जो 5 महाभूत है, ये भी परिवर्तनशील है, इसमें भी परिवर्तन है। और इसी 5 महाभूतों का अंश हमारा शरीर है। अगर 5 महाभूतों में परिवर्तन है तो हमारे शरीर में भी परिवर्तन होगा। तो कर्म हमें करते समय हर पल हम कर्म करते हैं। कर्म क्या काम त्याग नहीं कर सकते, कर्म होता रहेगा हमारे अंदर से। बचपना था, जवानी हो गई, पुराना शरीर मर गया, पुरानी सेल्स कोशिकाएं मर गई, नया शरीर, जवानी के बाद बुढ़ापा। तो प्रत्येक व्यक्ति हर पल मरता है, एकदम कोई मरता नहीं, हर पल मरता है। वैसे बचपना मर गया, जवानी आ गई,
जवानी मर गई, बुढ़ापा आ गया। तो हमारे अंतःकरण में एक वृत्ति का उदय हो गया, एक विचार आ गया, हमारा नया जन्म हो गया। वृत्ति का विलय हो गया, हमारा मृत्यु हो गया। हर वृत्ति के साथ हमारा जन्म, हर वृत्ति जब आकर चली जाती है उसके साथ हमारा मृत्यु। अंतःकरण की वृत्ति का उदय और विलय हर पल हमारे अंतःकरण में होता है, उसी के साथ हमारा जन्म और मृत्यु होता है। ऐसा नहीं केवल बुढ़ापे होकर ही हम मरे, हम हर पल मर रहे। ये दीवार भी हर पल मर रही है। जिस दिन ग्रेनाइट लग गया, कलर हो गया, उससे उसी दिन से ये दीवार भी फूटी होने जा रही है। लेकिन इस दीवार का जो बुढ़ापा जैसे जैसे बूढ़ी हो रही है, वो बुढ़ापा हमारे दिमाग में हम पकड़ नहीं सकते, हमारी बुद्धि में। परंतु इंजीनियर बताएंगे 50-60 साल बाद आप इसको गिराओ, नहीं तो खतरा होगा। ऐसे मनुष्य हर पल मरता है, दीवार भी हर पल मर रही है। तो हर कण के साथ हम हर क्षण छूटता जा रहा है। जैसे समय भाग रहा है, वैसे संसार का पदार्थ, हर पदार्थ में परिवर्तन हो रहा है। अभी जो कोई चेयर है, अभी नहीं लगे, बस उसमें लिखा है श्री राम मंदिर चैरिटेबल ट्रस्ट। अगर 8-10 साल हो गए, एकदम इसमें क्या हो जाएगा, सड़ जाएंगे 10-15 साल बाद। अगर बैठोगे एकदम नीचे गिर जाओगे। क्या हो गया? परिवर्तन संसार का नियम है। हर पल पर एकदम नहीं, ये चेयर एकदम टूटी होती नहीं, हर पल थोड़ा 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 करके। तो जो भी संसार की चीज हमने पकड़ी है, मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, जिस दृश्य को हमने पकड़ा है, जिस प्रमेय को पकड़ा है, जिस इदम को पकड़ा है, जिस क्षेत्र को पकड़ा है, वो नाशवान है। पत्नी को हमने पकड़ के रखा है, उनके शरीर के ऊपर, मन के ऊपर, वो भी नष्ट होने वाला है। मन बुद्धि जहाँ भी संसार के जिस वस्तु को पकड़ती है, वहाँ हमारा मन स्थिर नहीं रहेगा। अगर मन से किसी के ऊपर स्थिर करने का प्रयत्न किया, वो सामने वाली वस्तु अस्थिर है, वो स्थिर नहीं है, उसमें परिवर्तन है, फिर वो हिल गई, आपका मन पे हिल गया। देखो मैं आपके दरवाजे से देख रहा हूँ, कितने साल, 100 साल तक आपको ऐसे देख रहा हूँ बस, तो क्या हो जाएगा? आपका जब पैदा हुए थे छोटे थे, फिर बड़ा हो गया, आपके अंदर विकार हो रहा है, हर पल विकार, यानी परिवर्तन हो रहा है। तो आपके अंदर अगर परिवर्तन हो रहे, तो मेरी दृष्टि भी स्थिर नहीं रहेगी। मेरे दृष्टि में, मेरे मन में, मेरे बुद्धि में भी अस्थिरता रहेगी। क्यों? दृश्य में हलचल है, दृश्य में विकार है, इदम में विकार है। तो देखने वाला जो है मन बुद्धि में भी क्या है, हलचल होगी। तो मन संसार के जिस भी वस्तु को पकड़ता है, वहाँ स्थिरता नहीं है, अंत में दुख ही दुख है। सुंदर जवान पत्नी आज मिल गई, बहुत सुंदर संयोग हो गया, बहुत खुशी होती है। धीरे धीरे वो पत्नी में और पति में बुढ़ापा शुरू होता है, हर पर मृत्यु होता है, और एक दिन दोनों में से कोई पहले मरता है, या तो पति या तो पत्नी, कोई ना कोई एक मरेगा। तो जिस समय शादी हुई थी, जिस समय एंगेजमेंट हुआ था, जिस दिन संयोग हुआ था, उस दिन बड़ा आनंद हुआ था। और जिस दिन मृत्यु हो गई किसी एक की, क्या हो जाएगा? हाय बोले मैं मर गया, ये तो जिंदा है। उसकी मृत्यु को मेरी मृत्यु समझेगा, पत्नी की मृत्यु को मेरी मृत्यु, हाय मैं मर गया, आप तो जिंदा हो। इसका अर्थ हो गया, पत्नी के साथ आपका इतना तादात्म्य है, इतना संबंध मान लिया, खुद पत्नी बन गए, हाय मैं मर गया। तो संसार की पत्नी हो, मोबाइल हो, कोई गाड़ी कार हो, मकान हो, मित्र हो,
जिसका भी संयोग होता है उसका वियोग होगा ही। तो संयोग अगर सुखद है तो वियोग दुखद होगा ही। संयोग सुखद बड़ा अच्छा लगता है उस समय, जब वियोग हो जाएगा वियोग दुख होगा। संयोग के समय में सुख होगा। तो संयोग सुखद है तो वियोग दुखद होगा ही। समझ में आ रहा है? ये है। तो हमें क्या करना है, जिस भी वस्तु का संयोग होता है जीवन में, जो जो मिलते हैं वो बिछुड़ने वाले होते हैं। जो मिलता है वो बिछुड़ने वाले होते हैं। जब वो नदी बह रही है, बहते समय हजारों लकड़ियाँ सूखी बड़ी बड़ी लकड़ियाँ इधर से बह के आ गई, इधर से आ गई, एक लकड़ी दूसरी लकड़ी को मिल गई, मिल के फिर बिछड़ गई। वो उधर बह रही है, इधर बह रही है, हजारों लकड़ियाँ। तो हम भी ऐसे ही लकड़ी जैसी, ये क्या है? लकड़ी तो है, ये शरीर क्या है? लकड़ी तो है। लकड़ी के साथ इसका अंत में स्वागत होगा। क्या होगा? स्वागत होगा। लकड़ी के साथ इसका मतलब वेलकम होगा रात में जलाने के लिए। तो जैसे नदियों में हजारों लकड़ियाँ पानी से बह के आती है, आपस में मिलती है और बिछुड़ती है। तो संयोग जब होता है बड़ा आनंद, सुख होता है, आनंद नहीं सुख होता है, और वियोग के साथ दुख होता है। तो संयोग सुखद है तो वियोग दुखद होगा ही बोलना ही पक्का। जिसने संयोग को सुख मान लिया, अंदर मन में उसका अहंकार को रस मिल गया, अहंकार की तृप्ति मिल गई, दुख होगा ही होगा। बोलते बच्चे जवान उम्र में, मेरी पत्नी बहुत अच्छी मिली है हमारे गांव में, मेरी जैसी पत्नी की इतनी सुंदर किसी की नहीं है। बड़ा अंदर उसको रस आ गया अहंकार को। जब शरीर छोड़ देगी तब आज मैं मर गया, धन चला गया, घर में घाटा गया, आज मैं मर गया, धन चला गया। धन के साथ एकात्मता, धन के साथ जोड़ना, यही है। ये बहुत बड़ा हमारा गहरा क्या है? आसक्ति संबंध है। इतना ही नहीं, अगर किसी माता का बेटा फौज में है, मिलिट्री में, वहाँ बॉर्डर में अगर शरीर कुछ नुकसान हो गया, मर गया, उसको माँ को घर में फोन आने से पहले पता चलता है, कुछ आज अलग ही लग रहा है। इतना संबंध होता है गहरा माँ का बेटे के साथ। हर ऐसे हमारा हर व्यक्ति का साथ संबंध है संसार में। साइंस ने प्रयोग किया है, हिरण का बच्चा, ऊपर समुद्र के ऊपर हिरण है, समुद्र किनारे उसकी माँ, और हिरण के बच्चे को समुद्र पे गहराई पे 10-20 किलोमीटर अंदर लेके उसकी हत्या कर दिया। जैसे हिरण के बच्चे को मारा बछड़े को, ऊपर उसके हिरण की जो माँ है उसके शरीर पे कांटे आ गए। उसको क्या कोई इसने टेलीफोन कर दिया क्या? ये है संसार की आसक्ति। क्या है? इतनी बड़ी आसक्ति है। तो इस आसक्ति से ऊपर उठोगे तब आध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम, आध्यात्म के ज्ञान में आप नित्य रमण करोगे, है तो नहीं? संयोग सुखद है तो वियोग दुखद होगा ही। सबका संयोग है। हमारे बचपन से अभी तक कितने लोग आपको मिल गए, कितने बिछड़ गए, कितने लोगों ने आपके साथ मोहब्बत किया, किसी लोगों ने आपके साथ नफरत किया, आज कहाँ है? इसको बोलते हैं संयोग का वियोग। इसलिए जिसका भी संयोग होता है वो संयोग होते ही उसके साथ हमारा मन में आसक्त भाव न रहे, उसके साथ मन में आसक्त भाव न रहे। ये है आध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम। आध्यात्म ज्ञान में नित्य निरंतर हमारी स्थिति। यहाँ दो शब्द है, आध्यात्म और ज्ञान। एक होता है आध्यात्मिक ज्ञान, एक होता है
बाहर का विज्ञान प्रापंचिक ज्ञान जो बच्चे पढ़ते ना स्कूल में, कॉलेज में, विश्वविद्यालय में, ये भौतिक ज्ञान है। और हमारा आध्यात्मिक ज्ञान, दोनों में बहुत अंतर है। अनेक में से एक को प्राप्त करने का जो ज्ञान है वो है आध्यात्मिक ज्ञान। अनेक में से एक में, एकोहम ब्रह्म द्वितीयम नास्ति। अनेक में से एक में जाओगे आध्यात्मिक ज्ञान, और एक में से अनेक में जाओगे बाहर का भौतिक ज्ञान है, भौतिक विज्ञान। एक में से अनेक, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं इंद्रिया नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं बुद्धि नहीं हूँ, ऐसे सोच के हम कहाँ जा रहे हैं? एक में जा रहे हैं। अनेक में से एक, ये है आध्यात्मिक ज्ञान। और अनेक में से एक में से अनेक में जाना, ये है विज्ञान, ये साइंस का ज्ञान है। पदार्थ की छानबीन करके, पदार्थ की छानबीन करके रूप का निश्चय करना, ये वैज्ञानिक पद्धति है। मैंने क्या बोल दिया? पदार्थ की छानबीन करके, जैसे डॉक्टर इंजीनियर करते ना, खोज करते हैं कोई पदार्थ है, हार्ट है, आँख है, ब्रेन है, नर्व है हमारे, और कोई है, उसकी छानबीन करके जब उसका निश्चय करते ये चीज़ क्या है, उसे बोलते हैं वैज्ञानिक खोज। पदार्थ की छानबीन करके रूप का निश्चय करना वैज्ञानिक पद्धति है, और अनुभव की छानबीन करके पदार्थ का निश्चय करना आध्यात्मिक पद्धति। थोड़ा समझना है। आध्यात्म ज्ञान नित्यत्व, आध्यात्मिक ज्ञान और भौतिक विज्ञान, इसमें अंतर ये है। आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करने के लिए इंद्रियों की जरूरत नहीं है। जरूरत है, इंद्रियों को समर्पित करना पड़ता है। इंद्रियों का प्रयोग करोगे तो संसार मिलेगा, और इंद्रियों को सरेंडर करोगे परमात्मा मिलेगी। और भौतिक विज्ञान की प्राप्ति करना है तो बुद्धि चाहिए। जो जितना ज़्यादा बुद्धिमान, वो उतना बड़ा डॉक्टर बनेगा, वैज्ञानिक बनेगा, विद्वान बनेगा, क्योंकि वहाँ बुद्धि की प्रधानता है। संसार का जो ज्ञान है, हर ज्ञान बुद्धि का विलास है। MS, MD, कितनी डिग्री नंबर, MTech, PhD, बुद्धि का विलास है। किसका? बुद्धि का विलास। घर में लगा दिया बोर्ड, अमुक अमुक नाम, कितनी डिग्री, उस डिग्री के साथ हम जुड़ गए। नित्य नूतन अहंकार हमारा बढ़ेगा। देखो मेरी इतनी बड़ी डिग्री है, आपने मकान के ऊपर प्लेट पे लगाया, कैसे प्लेट में करती है, तो ये बुद्धि का विलास है। इसका बुद्धि का विलास। तो बुद्धि के द्वारा जो जो ज्ञान हम प्राप्त करते हैं वो नष्ट होने वाला है। कैसा है? तो क्षणिक है। जैसे अभी मैंने बताया, हम हर क्षण के साथ कल भी हम छोड़ रहे, हम खाली पल को नहीं त्याग रहे, हर पल को, हर सेकंड के साथ हर कण भी हमारे जीवन से हाथ से छोड़ता चला जा रहा है। हर कण के साथ हर क्षण, हर पल के साथ हर कण। तो जो भी बुद्धि से हम कमाते हैं, जो भी बुद्धि का विलास है, वो नष्ट होने वाला है। देखो कोई PhD किया है, बहुत विद्वान, वो पागल भी हो सकता है ज़्यादा पढ़कर, है ना। यहाँ बोल दिया अति सर्वत्र वर्जित। यहाँ पे बुद्धि जितना पढ़ोगे मानसिक बीमार हो जाओगे। आइंस्टाइन ने बोल दिया क्या, अगले जन्म में मैं साइंटिस्ट नहीं बनूंगा, मैं भक्त बनूंगा। क्यों? बुद्धि का सबसे बड़ा वैभव, बुद्धि का सबसे बड़ा सौभाग्य क्या है? परमात्मा के चरणों में, आत्मा में सरेंडर करना सबसे बड़ा सौभाग्य है। बुद्धि से कितना भी खोज करो, कितनी भी किताब, कितना भी खोज करो, संसार का विकास करो, वेदांत कहता है संसार हुआ ही नहीं। और अब क्या कर रहे हैं? मट्टी में से तेल निकालने का प्रयत्न कर रहे हैं। रस्सी में कभी सांप बनाई नहीं है, आपने सांप भी बनाया, सांप की खोज कर रहे हैं,
सीपी में चांदी हो, मृगजल हो, मृगजल से आप खेती बना रहे पानी की। तो विज्ञान जो है, वैज्ञानिक जो है, बुद्धि का जो विलास है, जितने वैज्ञानिक बने वो अधिष्ठान रस्सी को छोड़ के जो इसमें आरोप हुआ है रस्सी में शाम का, उसी की खोज में लगे। तो इसलिए बुद्धि का विलास, लोग मानते हैं हम बुद्धिमान हैं, परंतु सबसे बड़ा सौभाग्य मन का और बुद्धि का क्या है? प्रभु के चरणों में। गीता की भाषा में आत्मसंस्थम मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत्, मन को आत्मा में लीन करो और कुछ भी चिंतन मत। चिंतन कहाँ होगा? अगर मन आत्मा में लीन हो गया तो चिंतन कहाँ होने वाला है? मन आमन बन गया, मन आत्मा में मर जाता है। मन को शब्द रूपी भोजन देना बंद कर दिया। मन का भोजन है शब्द, शब्द संसार का हिस्सा है, शब्द प्रकृति का हिस्सा है, मन भी प्रकृति का ही हिस्सा है। मन बुद्धि प्रकृति के कार्य है, परंतु उसको शब्द देना बंद करोगे वो निशब्द हो जाएगा और सीधा मन अमन बन जाएगा, मतलब आत्मा में लीन हो जाएगा। 2 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए आत्मसंस्थम मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत्। तो इसमें कहा गया है वेदांत की भाषा में, अचिंतन को ही चिंतन कहा गया है। अचिंतन, जो कुछ भी मन से चिंतन नहीं करता है उसे ही चिंतन कहा गया है। आप चिंतन करोगे तो तुम्हारा मन हमेशा काम चलता रहेगा। हमारा मन कैसा है? फुटबॉल जैसे है। कैसे? फुटबॉल को जितना लात मारोगे उतना फुटबॉल उछल के आएगा। फुटबॉल को लात मारना बंद कर दो, वैसे ही मन को शब्द रूपी भोजन देना बंद कर दो, फुटबॉल अपने आप पड़ा रहेगा कोने में, गिरेगा ही नहीं। ऐसे ही मन का शब्द रूपी भोजन खिलाना बंद कर दिया, मन अमन बन जाएगा। अमन, जैसे मन अमन हो गया मतलब मन और आत्मा एक हो गए, आत्मा स्वरूप हो गए, वो जीवन मुक्त है। ये है आध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम। इसलिए मैंने 2-4 दिन पहले बताया था, मन को देखो आत्मा में बैठकर। सबसे बड़ी कला है, कोई विचार आ गया मन में, उस विचार को भी देखो, कुछ समय विचार रोक गया, मन हमारा पड़ता है, यदि